आरव अपने एरिया का एक जाना माना कलाकार था जिसकी पेंटिंग्स को लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों के दिलों पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला था कि वे उसकी हर पेंटिंग में इमोशंस और विचारों की गहराई को फील कर सकते थे। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों को जोड़ने और मोटिवेट करने का काम किया था। स्थानीय लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उससे नई और इम्प्रेसिव पेंटिंग्स की उम्मीद रखते थे। लोगों की लगातार बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस से आरव को डर लगने लगा। आलोचकों के क्रिटिसिज्म और फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस ने मानो उसको थका दिया था। उसे अपनी पेंटिंग्स में अब वह प्रेरणा महसूस नहीं होती थी जो उसके शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। आरव को महसूस हुआ कि उसकी प्रेरणा खो गई है। उसे अपनी पेंटिंग्स अधूरी और खोखली लगने लगी। इसी डर और खोखलेपन के चलते वह सबसे दूर होता चला गया। वह ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताने लगा। इसी उधेड़बुन के चलते वह जंगल के बहुत अंदर तक जाने लग पड़ा। धीरे धीरे जंगल की शांति में उसे ऐसा लगने लगा जैसे वहां के वृक्ष मानो उससे बातें कर रहे हों। उसे पेड़ों के फुसफुसाने की अनुभूतियां होने लगी। जंगल में दिन महीनों में बदल गए। आरव ने अब वहां अपने डर और फेलियर्स के साथ रहना सीखा। एक दिन एक अंधेरे हिस्से में उसे एक डरावना वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं उलझी और कठोर थीं। वृक्ष ने कहा, डर को भागने मत दो, इसे देखो, इसे समझो और इसे पार करो। आरव ने ध्यान किया और अपने बचपन की असुरक्षाओं और वर्तमान के आलोचनात्मक विचारों को देखा। धीरे धीरे उसने समझा कि डर केवल उसकी कल्पना का परिणाम है। उसे अपनी सोच तथा आसपास के वातावरण में बदलाव फील होने लगा। उसे लगता जैसे जंगल उसे किसी गहरे सत्य की ओर बुला रहा है। घना अंधेरा अब उजाले में बदल रहा था और उसे एक इंटरनल शांति का अनुभव होने लगा। इसी बीच एक दिन जंगल के बहुत गहरे हिस्से में आरव को अद्भुत वृक्ष दिखाई पड़ा। उसकी विशालता और सुदृढ़ तने पर बनी गहरी दरारें और रेखाएं इसकी प्राचीनता और सहनशीलता की गवाही दे रही थी। वृक्ष ने कहा, सच्ची प्रेरणा तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने अहंकार और बाहरी एक्सपेक्टेशन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं। आरव ने ध्यान में बैठकर अपने भीतर की गहराई में झांका। उसने अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनी, जिसने उसे सिखाया कि उसकी कला का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति और दूसरों को प्रेरित करना है, न कि केवल बाहरी प्रशंसा प्राप्त करना। इन नए अनुभवों ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। अब उसे पता चल गया था कि उसके जीवन एवं कला का पर्पस दूसरों की लाइफ तथा सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लाना है।